हालेलुया। अपने परिवार के बारे में सोचना बंद करो। प्रभु को दो अपने परिवार को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, और उससे कहो प्रभु ये तेरा है। प्रभु से कहो प्रभु इसको बना। घुटने टेक टेक कर, उपवास रख रख कर, चिल्ला चिल्ला कर, एक व्यक्ति उपवास कर करके, प्रार्थना कर करके प्रभु के पास में गिड़गिड़ाता रहा। आज उसकी आयु लगभग 52 साल हो गई, उसका परिवार ही नहीं बदला। हड्डियां कांपने लगी हैं, हाथ हिलने लगे हैं। रीजन क्या है? सही कनेक्टिविटी नहीं है, सही तरीका नहीं मालूम है। खुद नहीं बने और परिवार को बदलने की बात करते हैं। पहले खुद बदलो, परिवार अपने आप बदलेगा। पहले प्रभु के साथ खुद जुड़ो, सब अपने आप सब लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। कुरनेलियुस पहले खुद जुड़ा, तब अपने परिवार को जोड़ा। हम चाहते हैं कि सब बदल जाएं, लेकिन खुद नहीं बदलना चाहते। आज जाना घर में और सोच लो, कहीं मैं सुख विलास का जीवन चाहने वाला तो नहीं बन गया हूं। दौड़ तो जरूर आत्मा में मैंने चालू किया था बपतिस्मा के साथ, लेकिन चलते चलते कहीं ऐसा तो नहीं कि शरीर में हो गया। मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के साथ बात होती है। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में खाली आया था, खाली लौटूंगा यहां से। अगर प्रभु ने कहा छोड़ दे यहां सब कुछ, तो छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हूं। मेरा कुछ नहीं है यहां पे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा धन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी आशीषें सब कुछ स्वर्ग में इकट्ठा हो रही है। क्या लेकर जाऊंगा? आज 40 साल आयु हो गई है, 70 साल बल के कारण 80 साल भी जी लूं, क्या लेके जाऊंगा? सब कुछ छोड़कर जाऊंगा यहां। इसलिए मैंने कहा कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु का होगा। इसलिए याद रखो, जो शरीर की कटनी काटते हैं, जो शरीर में बो रहे हैं, शरीर में ज्यादा खर्च कर रहे हैं, शरीर में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, शरीर में होकर शरीर के लिए जी रहे हैं, आप धोखे में हो जी। एक दिन झुर्रियां आएंगी, एक दिन शरीर कांपेगा, एक दिन शरीर में प्रॉब्लम आएगी। एक झटका पड़ा एक व्यक्ति को, रिसाली का, बहुत हष्ट पुष्ट, बहुत तंदुरुस्त जवान लड़का। उसको उसके घर में मैं गया प्रार्थना करने के लिए। उसने मुझे बताया, भैया आप पास्टर हो? मैंने कहा हाँ पास्टर हूं। मैंने कहा आप कौन से चर्च जाते हो? उसने कहा मैं XYZ चर्च जाता हूं। बोले भैया मैं इतना तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट था, सब चीज था, लेकिन एक झटका शुगर का आया, मेरा शरीर हिल गया। आज मैं रोता हूं प्रभु के पास में कि प्रभु मुझे हील कर। मैंने कहा क्यों? बोले पहले चर्च जाने की इच्छा नहीं होती थी, अब जाने की इच्छा होती क्योंकि बीमारी आ गई है। अब इसको कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि शुगर को ठीक कर नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं शुगर को ठीक किया जा सकता है। शुगर को नॉर्मल लाया जा सकता है, क्योंकि मेरे यीशु के नाम में इतनी ताकत है। मैंने देखा है गवाही। जब एक झटका आपकी लाइफ में जब आता है ना, तब समझ में आता है कि कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु है। वही है जो सब कर सकता है। वैशाली नगर में भैया भाभी, पैसे की कोई कमी नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छे से सब जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक दिन उसके पति को जब अटैक आया, उसने कहा कहां हो प्रेम भैया, मेरे पति के लिए प्रार्थना कर दो। मैं एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। तो मैंने उनसे कहा भैया आप तो भाभी के लिए, बच्चों के लिए सब इंश्योरेंस करके रखे हो, सब चीज अच्छा है आपके पास में, फिर डर क्यों लग रहा है? मौत से, बीमारी से उनको डर लगता है जो प्रभु में बने नहीं रहते हैं। याद रखें, प्रभु ने कहा मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। कनेक्ट रहो, उसको फॉलो करो, आपको डर कभी नहीं लगेगा।
आज लोगों के पास पैसा है, नौकरी है, प्रॉपर्टी है, पर फिर भी खाली है। उसका रीजन है प्रभु के साथ में बने नहीं है। आज अपने दिल में हाथ रख के कहो कि मैं प्रभु में बना हुआ चल रहा हूं, उसके साथ में चल रहा हूं। आप बैठे जरूर यहां पर हो, लेकिन क्या आप कह सकते हो कि प्रभु मैं तेरे साथ चलता हूं, मैं तुझे खुश करने की कोशिश करता हूं, मैं तुझ में आनंदित रहता हूं, मैं तेरे प्रेम में निरंतर बढ़ता हूं। क्या आप कह सकते हो? हम अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर सकते, अपने बच्चों से, लोगों से प्यार नहीं कर सकते। हम झूठ बोलते कि हम प्रभु से प्यार करते हैं। जो दिखाई नहीं देता, क्यों दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं? मुझे आत्मा में ये दिख रहा है, मुझे आत्मा में ये हो रहा है, मुझे दर्शन में दिख रहा है। खुद नहीं बदले, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। प्रभु कभी नहीं दिखाई देता ऐसे लोगों को, झूठ बोलते हैं वो लोग। खुद को बदलो, वो आपके मन को देखता है। याद रखना, आप कितने अनपढ़ हो, कितने कमार हो, कितने गंदे दिखते हो, कितनी बदबू आती, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रभु को। वो आपके हार्ट को देखता है, आपके हृदय को देखता है। आप कौन से हृदय के हो? यह हिजकियेल कहता है, पत्थर का मन लेकर चला था प्रभु, पर काश ऐसा होता कि मेरे हृदय को तू मांस का हृदय कर दे। उसी बात को पौलुस कहता है, मसीह का मन मेरे अंदर में भर दे प्रभु। उसे दाऊद कहता है, मैंने अपने मन को शुद्ध किया है उस जूफा से जो यीशु के क्रूस से बहता है। क्या आज आप कह सकते हो कि मेरा मन जूफा से, अर्थात उस पवित्र लहू से जो यीशु का है, मेरा हृदय शुद्ध है? आप बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर सकते हो, बड़े बड़े वचन पढ़ सकते हो, बहुत ज्ञान रख सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, यदि आपका चरित्र अच्छा नहीं, जीवन अच्छा नहीं, क्या मुंह दिखाओगे प्रभु को जाकर? क्या बोलोगे? प्रभु हर संडे खड़ा होता था, हर संडे गीत गाता था, हर संडे तेरे भवन में आकर भेंट डाला करता था। किसको दिखा रहे थे? प्रेम मसीह को। प्रेम मसीह तो हो सकता है प्रसन्न भी हो जाए, लेकिन मेरा यीशु मसीह कभी प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि जीवन ही नहीं बदला, व्यवहार ही नहीं बदला, क्योंकि हमने सिर्फ कटनी काटी अपने सुख विलास के।